मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। दोस्तों, राहुल गांधी ने छक्के छुड़ाने का काम यहाँ पर किया है नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का। राहुल गांधी ने तो पहले ही कह दिया था कि मोदी जी भयभीत हो चुके हैं, डर चुके हैं। चक्रव्यूह का भी जिक्र किया था, लेकिन आज कैसे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हवाइयां उड़ने का काम यहाँ पर मोदी जी का हुआ है और साथ ही प्रधानमंत्री की पहली हार कैसे हुई है इस तीसरी सरकार में। लेकिन ये सरकार जो है तीसरी बार जो बनी है वो बैसाखी वाली सरकार है और ये बैसाखी वाली सरकार की पहली हार लेकर आए हैं DS4 आपके लिए। तो सबसे पहले स्क्रीन पर नजर डालिए। देखिए, ये चाय पर चर्चा की मीटिंग है जिसमें तस्वीर काफी वायरल है सोशल मीडिया पर, जिसमें राहुल गांधी दिख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी दिख रहे हैं, ओम बिरला दिख रहे हैं और जूम आउट करके पिक्चर देखेंगे आप तो बहुत से नेतागण यहाँ पर दिख रहे हैं, जिसमें राजनाथ भी है, जिसमें बहुत से विपक्ष के नेता भी शामिल है। लेकिन जूम इन वाली पिक्चर में देखिए जिसमें राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी का एंगल दिख रहा है। राहुल गांधी बेफिक्र है, बेखौफ है और बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे किसी चीज की। लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे पर इतना पसीना, इतनी टेंशन, इतना दबाव, आखिर किस बात का? सरकार तो प्रधानमंत्री की है, लेकिन जो शैडो प्राइम मिनिस्टर है, यानी जो काम तो प्रधानमंत्री की तरह कर रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री है नहीं, यानी राहुल गांधी इतने खुश हैं। ये तस्वीर अपने आप में बयां करता है कि कैसे सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करने के बावजूद आज भाजपा के हाथ कुछ भी नहीं लगा। मानहानि का केस करने के बाद भी आज राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा कुछ भी नहीं कर पाई। संसद की सदस्यता तक चली गई थी, बहाल बाद में हुई, लेकिन भाजपा कुछ नहीं कर पाई। मोदी आज केवल खामोश है और ये डर उनके शक्ल पर जो दिख रहा है, ये जो रंजिश दिख रही है, ये जो टेंशन दिख रहा है, ये जो माथे पर जो सुकून ना दिख रहा है, वो इस बात का प्रमाण है कि कैसे जो इंसान दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है उसके खुद के लिए कितनी ज्यादा यहाँ पे मुसीबत आ गई। अब आप सोचेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी को कैसी टेंशन होगी, तो आपको बताते हैं कि पहली हार उनकी इस कार्यकाल में कैसे हुई है। देखिए, खबर है डीडी इंडिया की, लिखा है बजट सेशन 2024, यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू announces the formation of joint parliamentary committee to review the Waqf Act 2024. The committee will include 21 members from the Lok Sabha and 10 from the Rajya Sabha. यानी जिस वक्फ बोर्ड के संशोधन का बिल संसद में लाया गया, अंबानी के एंटीलिया नाम के इमारत को बचाने के लिए वक्फ प्रॉपर्टी में गैर मुसलमानों की एंट्री को लाने का प्रावधान भारतीय जनता पार्टी ने किया, वहां आखिर ऐसा कौन सा दबाव आ गया कि जॉइंट कमिटी में ये पूरा का मामला मैटर देना पड़ गया? तो आपको बताते हैं। दरअसल ये सरकार अपनी स्वेच्छा से कुछ भी नहीं कर सकती, मजबूरी वाली सरकार है भैया, गठबंधन की सरकार है। अब आप खुद बताइए, बिहार में चुनाव इतने नजदीक है, क्या नीतीश कुमार कोई भी चांस लेंगे कि वो अपने मुसलमान वोटर्स को, वो अपने अल्पसंख्यक मतदाताओं को नाराज कर दे, वो भी थाली में परोस के नाराज कर दे? बिल्कुल भी नहीं। यानी नीतीश कुमार की वजह से ये बिल अटकाने का काम यहाँ पर हुआ है। अब आप सोचेंगे कि क्या इसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार है? नहीं, नीतीश कुमार अकेले जिम्मेदार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी पर यहाँ दबाव विपक्ष से ज्यादा पक्ष का है। अखिलेश यादव से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक ने वक्फ बोर्ड का ये जो संशोधन वाला बिल है इसको लेकर मुखालिफत किया था। देखिए, स्क्रीन पर एक खबर भी मौजूद है। 37 सांसदों वाले अखिलेश यादव की ताकत का उदाहरण, एनडीए सरकार ने आखिरी वक्त पर वक्फ अमेंडमेंट बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा। पिछले 10 सालों में यह भी पहली बार ही हुआ है कि जब भाजपा किसी बिल पर अपने वोट बैंक के समर्थन के बावजूद दबाव में आ गई। अब समझिए, 37 सांसद उत्तर प्रदेश में जो जीत समाजवादी पार्टी ने दर्ज की है, 37 सांसदों वाली अखिलेश यादव कितने सशक्त हो गए हैं कि अब उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है। यानी कि अखिलेश यादव को अब संसद में सुना जा रहा है, क्योंकि उनके पास 37 सांसद है। केवल सुना नहीं जा रहा, बल्कि अब सरकार पूरी तरीके से उनके अंदर आ गई है, दबाव में है सरकार। और इस दबाव में आने के कारण अब इतनी दबाव में आ गई है कि इसे जॉइंट कमिटी में इस बिल को देना पड़ा। यानी पहला कारण तो खुद के लोग हैं और दूसरा कारण विपक्ष है सो है। यानी विपक्ष तो सबसे बड़ा खतरा आज है, लेकिन दूसरी तरफ अपने ही बैसाखियों में से एक जो है नाराज हो जाएगा। भाई, चुनाव जो पास आने और बिहार में जाति और राजनीति को सेपरेट अलग नहीं किया जा सकता। बिहार मतलब जाति, जाति मतलब बिहार। अगर बिहार से जाति हटा दिया
तो राजनीति का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और अगर आप इस समय वो भी चुनाव से पहले इस तरीके का कुछ भी गड़बड़ करेंगे और नीतीश बाबू को अगर लग गया कि उनके मतदाताओं का पलटी मार लेंगे आप, अभी वो पलटी मारते, अगर मतदाताओं ने पलटी मार ली तो मामला जो है गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए नीतीश कुमार ना नाराज हो जाए, इसीलिए मोदी जी ने सोचा होगा कि क्यों ना इसको ज्वाइंट कमिटी में लटका दिया जाए। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि जब भी कोई मामला ज्वाइंट कमिटी में जाता है, वो जल्दी तुरंत नहीं आता उसका फैसला, वो काफी समय लंबा प्रोसीजर होता है। और इसीलिए अभी वक्फ संशोधन, अब यहाँ पे देखिए मोदी जी की कोई गलती नहीं है, मोदी जी को बहुत ही प्रतिस्पर्धा देखिए, आप कंपटीशन देखिए, अंबानी वर्सेस नीतीश कुमार हो गया। अब आप सोचेंगे बहुत अजीब सी बात है, लेकिन सिनेरियो आप समझिए। इमारत किसकी थी? अंबानी की, एंटीलिया नाम की। वो किस उस पे बनी थी? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में। उसको तोड़वा कर कभी भी सरकार आदेश दे सकती थी, कोर्ट, और उसे तोड़वा कर क्या बनना था? वहां पे अनाथालय बनना था। यानी अंबानी की एक इमारत को बचाने के लिए यहाँ पे पूरी की पूरी जंग थी। लेकिन अगर ये वक्फ बोर्ड संशोधन में लाया जाता है तो बहुत से मोदी जी के ऐसे बैसाखी वाले भी, और खुद भाजपा के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों के नेता है, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मुसलमान के खिलाफ इस तरीके का बिल पारित कर दिया जाए। क्योंकि अभी भी मुसलमान जो है वो हमेशा मजहब को ऊपर रखता है राजनीति से। बहुत से ऐसे मुसलमान, अधिकतर ऐसे मुसलमान, और अगर ऐसा हो जाता है तो भाजपा में बगावत तो ना हो जाए, या भाजपा चुनाव से पहले, क्योंकि बिहार के चुनाव है, अभी हरियाणा के चुनाव है, महाराष्ट्र के चुनाव है, और झारखंड, बहुत सारे राज्यों के अभी चुनाव होने, और ऐसे में अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई मामला, तो लोकसभा के जो नतीजे हैं उसी तरीके के अगर विधानसभा के भी नतीजे हो जाएंगे तो भाजपा के लिए बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगी। यही कारण है कि एक जॉइंट सेक्रेटरी वाला ये पूरा मामला जो है यहाँ पे अटका दिया गया। अब दूसरी बड़ी बात यहाँ मैं आपको बताती हूँ, एससी एसटी जो कोटे के अंदर कोटा सब कैटेगराइजेशन की बात हो रही थी ना, कि कैटेगरी बांट देंगे, क्रीमी लेयर को अलग कर देंगे एससी एसटी में, उसको लेकर सरकार ने कोई बड़ी बात कही है? नहीं। उन्होंने कहा है कि बस अश्विनी वैष्णव ने बात कही है कि हम इसका विरोध करते हैं, हम नहीं समर्थन कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई कदम इसके खिलाफ उठाया गया है? बिल्कुल भी नहीं। और तो और मायावती इस बात की अपील भी कर रही है, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उन्होंने कहा कि जॉइंट सेशन एक बुलाया जाए, एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए, क्योंकि बजट सत्र तो खत्म हो गया। क्योंकि सरकार जो विरोध दर्ज करा रही है वो केवल विरोध है, वो कोई फैसला बदल नहीं रही, और फैसला तभी बदला जाएगा जब कोई सत्र चलेगा, और सत्र तो चल नहीं रहा, तो कोई स्पेशल सत्र ही बुला लो। यानी अपने सांसदों को यहाँ पर खुद सेटल करने का काम मोदी साहब ने कर दिया है कि कोई सांसद नाराज ना हो जाए। दलित बहुत सांसद है ना मोदी जी के, दलितों के भी बहुत नुमाइंदे, और ऐसे में उनके नेता नाराज हो गए तो बीजेपी के लिए यहाँ पे एक और परेशानी हो जाएगी। एससी एसटी को कोटा जो क्रीमी लेयर वाला है वहां पे भी फंस गए हैं, वक्फ बोर्ड वाले बिल पर भी बुरी तरीके से फंस गए हैं। यानी एक के बाद एक हार मोदी सरकार के भी होते चले आ रही है। और राहुल गांधी की ये तस्वीर मोदी जी के साथ, इस ये टेंशन जो दिख रही है ना शक्ल पे, ये केवल केवल इसीलिए। समझ सकते हैं आप आगे आने वाले समय के लिए कितनी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। क्या लगता है आपको? इस पूरी रिपोर्ट पर कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए DS4 न्यूज। धन्यवाद।